बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. अस्सलाम वालेकुम जी। हर्बलिस्ट डॉक्टर असलम चौधरी एक नए रिसर्च बेस्ड वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर है। तो नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है वो है कार्डिया मैक्सा यानी कि लसूड़ा के हेल्थ बेनिफिट्स। आज मैं लसूड़ा के बारे में कुछ बताऊंगा। अगर लसूड़ा क्या होता है, इसको कार्डिया मैक्सा भी कहा जाता है, इसको इंडियन चेरीज़ भी कहा जाता है, इसको ग्लो बेरीज़ भी कहा जाता है। और इसके इतने ख़तरनाक बीमारियों का इसके अंदर इलाज है कि आप हैरान हो जाएंगे कि इतनी ज़्यादा कमाल की चीज़ है। और ये किस मौसम में किस तरह से आती है, कैसे खानी है, कौन सी बीमारी में आपने कैसे लेना है, इसमें कौन से मिनरल्स हैं, कौन से इसमें खाने के आपको बेनिफिट्स हो सकते हैं, और कौन कौन सी ख़तरनाक किस्म की बीमारियों का इलाज आप कर सकते हैं इसके थ्रू। और फिर इसके साथ साथ आप ये जो बीमारियां हैं आपको वो हैरानकुन बीमारियां जो बहुत सारी लाखों रुपया लगा के आप एंटीबायोटिक जो दूसरी आपने दूसरी मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ रखता है। तो आज आप हैरान हो जाएंगे कि ये कितने इसके बेनिफिट्स हैं। तो नाज़रीन, हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। वीडियो का मैं कंटेंट देख के आप इसमें खुश हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो आज इस वीडियो को पूरी देखिएगा, और आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को आप पूरी देखेंगे तो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम जो है आपकी इससे जान छूट जाएगी। तो नाज़रीन, जो लोग नए शामिल हुए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें ताकि दूसरे लोगों का भी बेनिफिट हो सके। तो नाज़रीन, हम इसमें जो है कि लसूड़ा जो है, अगर हमारा अपनी लोकल ज़बान में इसको लसूड़ा कहा जाता है, जो आपको नज़र आ रहा है वीडियो के अंदर। और इसमें दूसरे नंबर पे ये है कि ये इसको कार्डिया मैक्सा भी कहा जाता है, इसका साइंटिफिक नेम है। और इसके साथ साथ इसको ग्लो चेरीज़ बेरीज़ भी कहा जाता है, इंडियन चेरीज़ को कहा जाता है। और इंडो पाकिस्तान में ये बहुत जो प्लांट जो है वो मैक्सिमम होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। और इसका फ्रूट जो है नाज़रीन, वो मार्च से शुरू होकर तकरीबन कोई अप्रैल के एंड जब मई तक का इसको पक कर तैयार होता है। और इसको आप डिफरेंट फार्म के अंदर इसको लिया जा सकता है। सबसे पहली बात है कि मैं आपको इसको बेनिफिट बताता हूँ कि इसके इसके अंदर कंपोजिशन कौन-कौन सी होती है, कौन-कौन सी चीज़ें जो प्रॉपर्टीज़ रखता है, उसके बाद मैं बीमारियों पे आता हूँ। नाज़रीन, ये एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज़ रखता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी रखता है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ रखता है, बायोएक्टिव प्रॉपर्टीज़ रखता है। फिर नाज़रीन, इसमें जो एंटी इफेक्टिव रखता है, और इसमें सर एंटी फंगल रखता है, एंटी वायरल प्रॉपर्टीज़ रखता है। तो ये इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं। और इसके साथ साथ इसके अंदर मिनरल्स कौन-कौन से हैं, मिनरल्स इसमें फास्फोरस है, कैल्शियम है, आयरन है, ज़िंक है, विटामिन डी है, और इसमें बहुत सारे विटामिन सी है। और नाज़रीन, इसके अंदर बहुत सारी और मल्टी कम्प्लेक्स किस्म के इसके अंदर आयरन के अंदर उसमें इंग्रेडिएंट्स हैं और न्यूट्रिएंट्स हैं, फाइबर है। और इसके अंदर और इसमें जो आपको बहुत सारी प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। तो ये एक आपको मिनरल्स और विटामिन इसके अंदर आपको मिलेंगे। अब इसके अंदर आप आगे जाते हैं कि आपने पहले बाद में मैं आता हूँ कि इसको आपने लेना किस तरह से है। इसका लेने का भी डिफरेंट बीमारियों में डिफरेंट तरीके से आप इसको ले सकते हैं। तो नाज़रीन, और इसके अंदर मैं आपको अब बताते हैं कि हम कौन-कौन सी बीमारियाँ जो ख़तरनाक किस्म की बीमारियाँ हैं, जो इलाज होती हैं दूसरों, और बहुत सी मेडिसिन ये ट्रीट नहीं होती है, तो ये इनसे ट्रीट हो रही हैं। तो ये बहुत बड़ा एक अल्लाह ताला ने हमें नेमत दी है, और आजकल जो चूँकि मिल रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको इसके बेनिफिट्स बताऊँ और इसको यूज़ करने का तरीका बता दूँ। तो नाज़रीन, आप चलते हैं इसकी बीमारियों को। आप सबसे पहले ये है कि आपके माउथ के इन्फेक्शंस को ये दूर करता है। माउथ की जितने भी आपके मुँह के जितने भी इन्फेक्शंस हैं, वो दांतों के इन्फेक्शन में हैं, वो गम्स के हैं, जो बाकी कोई इन्फेक्शन है, तो उसको डिटॉक्सिफ़ाई करता है और उसको प्रोटेक्ट करता है, और कोई इन्फेक्शंस नहीं होने देता। आपके जितने भी ग्लैंड्स का सिस्टम्स है, ग्लैंड के सिस्टम्स को ये इन्हांस करता है। इसके साथ-साथ नाज़रीन, जो आप अगर आप गट की तरफ चले जाएँ, तो गट के अंदर रिजर्जिटेशंस का प्रॉब्लम आ जाता है बार-बार। दूसरे नंबर पे आप ये होता है, दूसरे नंबर पे आप ये होता है कि आप क्या होता है कि इसके अंदर आपकी वो हार्ट बर्न शुरू हो जाता है। हार्ट बर्न की वजह से इंसान को डिस्कम्फर्ट फ़ील करता है। तो जो लसूड़ा लेने वाले लोग हैं, उनको उनकी प्रॉब्लम जो है बिल्कुल कंप्लीटली ठीक हो जाता है। और आपने इसके साथ-साथ आपने देखा कि मैदे के अंदर जो स्टमक है हमारा, इसमें इसके अंदर एक लेयर होती है, इनर लेयर, उसको जो एक लेयर होता है वो म्यूकस लेयर कहते हैं। तो वो म्यूकोसा होता है, म्यूकस उसको म्यूकस की वो पैदा करता है, म्यूकोसा लेयर्स होती है।
और वो इंटरनल लेयर होती है वो प्रोटेक्ट करती है आपके जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं और एसिड जो मैदे के अंदर होते हैं वो उनको प्रोटेक्ट करती है। अगर फ़र्ज़ किया वो जो लेयर है वो उसके अंदर सुराख हो जाए, वो टूट जाए, तो अल्सर की बीमारी काज़ हो जाती है। तो अल्सर की बीमारी की वजह से इंसान को पेन होना शुरू हो जाती है, मैदे के अंदर पेन होती है। बाद लोगों को तो पेन इतनी ज़्यादा होती है कि उनको हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, हॉस्पिटलाइज़ होना पड़ता है फौरी तौर पे, और उनको गैस्ट्रिक पे जो है गैस्ट्रोलॉजिस्ट जो है उसके पास जाना पड़ता है और उसका ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। और इसके लिए आप यूज़ करते हैं, एंटीबायोटिक भी यूज़ करते हैं, और फिर आप पीपीआई जो है मैदे का कैप्सूल जो होता है जिसको आमतौर पे आप कहते हैं पीपीआई, मेप्राज़ोल वगैरह, उसको यूज़ करते हैं, या फिर सुक्राल्फेट जो एक वैसी एक सिरप है वो लेते हैं, वो उसको प्रोटेक्ट करता है। तो नाज़रीन ये जो रसूड़ा है वो इसका काम करता है। अगर खाने के से पहले थोड़ा-सा खाने से पहले अगर आधा घंटा पहले आप इसका थोड़ा-सा पका हुआ प्लांट का इसका फ्रूट खा लें, तो आपका वो पेन जो है वो नहीं होगा और आपके मैदे की डिज़ीज़ जो है वो ठीक हो जाएगी। तो मैदे के नाज़रीन जितने भी डिज़ीज़ेज़ हैं, वो मैदे के अल्सर को ट्रीट करता है। अगर कोई बंदा को रेगुलर ले रहा है तो उसको ये मैदे का अल्सर नहीं होगा। अगर वो उसको अल्सर हो चुका है तो वो अल्सर में हेल्प करेगा। उसके साथ उसके जिस्म में जितनी को पेन होती है, वो पेन रुक जाएगी, ये मैदे के प्रॉब्लम को उसको ठीक कर देगी। और नाज़रीन इसके साथ-साथ आपका जो लिवर है, लिवर के फंक्शन को ये एनहांस करता है और उसकी एंजाइमेटिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको ठीक करता है, उसके फंक्शन को एनहांस करता है। और इसके साथ नाज़रीन अगर आप इसको चले जाएँ आप आपके कार्डियोवास्कुलर डिज़ीज़ के अंदर, तो इसमें ब्लड प्रेशर को जो लो करता है, ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज़ करता है, और आपकी जितनी जो आपका आइलेट्स लैंगरेंस हैं उसको नॉर्मलाइज़ करता है, और आपकी जो शुगर की बीमारी है उसको ट्रीट करने में हेल्प करता है। और जो लोग इसको रेगुलर लेते हैं उनको जो शुगर की बीमारी नहीं होती। और इसके साथ नाज़रीन अगर आप इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स जो हैं जितने भी आपकी आईबीएस के प्रॉब्लम है, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस हैं, इसको दूर करता है। तो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन जो है इसको रेगुलर लेता है, उसको इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन नहीं होते, आईबीएस का प्रॉब्लम नहीं होता, जिसकी वजह से ये होता है कि उनको प्रॉपर जो है वो जो उनको खुराक डाइजेस्ट होती है और प्रॉपर उनकी जिस्म का हिस्सा बनती है। और इसके साथ इसका चूँकि इसको वो बहुत सारी जो है ये लिवर और किडनी के फंक्शंस को ये डिटॉक्सिफ़ाई करता है और इसको नॉर्मलाइज़ करता है। और नाज़रीन जो जिस्म की इम्यूनिटी है ये इसको स्ट्रॉन्ग करता है, और चूँकि इसके अंदर आयरन भी होता है, फास्फोरस, कैल्शियम होता है, लिहाज़ा इसके और सी बहुत सारी बीमारियों को भी दूर करता है। और इसके जो ऐसे लोग जिनके गले के अंदर रेशा जम जाती है या बलगम जम जाती है, उसको जो रिमूव करता है। और इसके साथ-साथ बहुत सारी ऐसे गले की आवाज़ बैठ जाती है। बहुत सारे लोगों के गले में खराश होती है और उसकी वजह से खाँसी आती है और साथ-साथ इसका गला बैठ जाता है। तो उन लोगों के लिए ये रसूड़ा जो है ये बहुत ही बेनिफिशियल है। वो इसको यूज़ करें तो वो बीमारी इसकी रिमूव हो जाएगी। खाँसी की प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, गले की खराश दूर हो जाएगी। और इसके साथ-साथ नाज़रीन जो लोग ऐसे लोग जिनके बहुत पुराने ज़ख्म होते हैं, जो उनका निशान बाकी रह जाता है, तो ये उनके लिए उनका निशान दूर करने में हेल्प करता है। ऐसे जिनके बच्चों के अंदर इंटेस्टाइनल जो है पेट में कीड़े होते हैं, तो पेट के कीड़े मारने तक ये काम करता है। वो कैसे करता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है नाज़रीन? और इसके साथ आईबीएस प्रॉब्लम मैं आपको बता दिया। और ऐसे लोग जिनके जोड़ों के अंदर मुख्तलिफ जोड़ों में दर्द होता है और उनको पेन होती है या उनकी जोड़ों में आवाज़ें आती हैं, तो उनको ट्रीट करने के लिए ये बहुत हेल्पफुल है। और इसके साथ-साथ नाज़रीन जो मेल और फीमेल के जो स्पर्म्स हैं, उनको एक्टिवेट करता है ये, और उनकी उनकी क्वांटम को बढ़ाता है। और जो नए जोड़े हैं उनको जो मतलब फीमेल्स को कंसेप्शन का जो है प्रेगनेंसी जो है होने में हेल्प आउट करता है, और मेल का जो है स्टेमिना जो है बढ़ाने में भी हेल्प आउट करता है, और मनी जो है उसको वो डेंस करता है, जिसकी वजह से क्या होता है वो देखो, एक तो वो स्पर्म एक्टिवेट होते हैं, मनी जो है तुरंत उसकी टाइमिंग जो है बढ़ जाती है। ठीक है नाज़रीन? इस तरह मेल और फीमेल के ये प्रॉब्लम को भी ठीक करता है। और नाज़रीन ऐसे लोग जिनका पेशाब आने में जलन होती है, पेशाब वो करते हैं, जलन होती है यूटीआई इन्फेक्शन की वजह से, तो वो यूटीआई इन्फेक्शन जो है वो ठीक होता है, और साथ-साथ पेशाब के प्रॉब्लम जो हैं, जलन जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, और यूटीआई जो मतलब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस है, उसको ये ट्रीट करने में हेल्प आउट करता है, होता है। तो नाज़रीन इसके अलावा भी इसके बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो अगर मैं गिनवाना शुरू कर दूँ तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लिहाज़ा मैंने सीधा-सीधा आपको ये चीज़ें बताई हैं कि ये इन्फेक्शन से जो आपको बहुत सारी चीज़ों से दूर करता है। और अब इसमें किन लोगों ने किस बीमारी में कैसे लेना है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसको गौर से सुनिएगा आपने कैसे लेना है। अच्छा नाज़रीन इसमें और जो लोग नए शामिल हुए हैं फ़ौरी तौर पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोग जो हैं इन बीमारियों से साथ लड़ रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, उनसे इनकी जान छूट जाए, और आपका जो है नॉर्मल ट्रीटमेंट जो है आपकी रसूड़े के ज़रिए आपको इसको ट्रीट कर सकते हैं।
नाज़रीन आइए इसको सुनते हैं। अब आप देखें कि जो लोग इसका चूँकि ये 3 माह के लिए आता है, लिहाज़ा आप इसको पका हुआ फ्रूट जो है लेने से गले की खाँसी और इसके अंदर गले की ख़राश, गले का पेन और मैदे की प्रॉब्लम जो आपके ये ठीक होते हैं। इसके साथ-साथ नाज़रीन जो आपके जो जॉइंट्स प्रॉब्लम है वो आपके फ़ौरी तौर पे ठीक हो जाएँगे। और इसमें अगर आप उसका खाँसी है या फिर आप बलगम आ रही है या फिर गले में पेन हो रही है, तो उसके लिए आपको इसका आप जूस बना के वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए वो आपको बहुत बड़ा बड़ा इसमें बेनिफिट मिलता है और इमीडिएट आपको रिलीफ़ मिलता है। और मैदे में अगर अल्सर बन चुका है, तो इसका आप डेली 1 गिलास जूस कर लेंगे, तो आपको पीपीआई लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी और एनाल्जेसिक मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको ट्रीट कर देगा और आपके अल्सर की बीमारी को आपको हेल्पफुल करेगा। होगा। तो नाज़रीन इसके साथ-साथ जो है जो लोग जो जो ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि स्पर्म को एक्टिवेट करना चाहते हैं, टाइमिंग बढ़ाना चाहते हैं, तो वो पके हुए फ्रूट को वो खाना शुरू कर दें। और इसको पके हुए फ्रूट को अगर आप इसको खुश्क कर लें, ड्राई कर लें और इसका पाउडर बना के शहद के साथ आप इसको आप मिला के और उस जगह पे लगाएँ जहाँ पे पुराने ज़ख्म हैं या एक्ने है, तो वो एक्ने खत्म हो जाएगा और पुराने ज़ख्म आपके वो जो रिमूव हो जाएँगे, वो साफ़ हो जाएँगे और स्किन के प्रॉब्लम्स आपके ठीक हो जाएँगे। और इसके साथ-साथ नाज़रीन इसका आप अचार बना के रखें, वो पूरा साल आपको आपका मतलब बीपी को कंट्रोल करेगा, ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम को कंट्रोल करेगा, ज़ायबिटीज़ को डायबिटिक जो है उसको ट्रीट करेगा और आपको बहुत सारी दूसरी बीमारियों से इसको बचा के रखेगा, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा। और इसके साथ-साथ नाज़रीन अगर आप ऑन द अदर हैंड जब आपका फ्रूट आपको नहीं मिल रहा, तो फिर इसकी बार्क जो है, इसकी जो छाल है उसको या फिर साथ में जो उसके लीव्स लेके इसका काढ़ा बना के अगर पिया जाए, तो इससे ये होता है कि एंटी वायरल होता है, एंटी फंगल होता है, फिर आप इसमें एंटी और एनाल्जेसिक के तौर पे करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पे काम करेगा। और इसके साथ-साथ आईबीएस के प्रॉब्लम को ये काढ़ा ठीक करेगा और ऐसे बच्चे जिनका बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं, तो अगर वो उनको ये काढ़ा दिया जाए, तो वो बच्चों के कीड़े जिस्म के जो पेट के कीड़े हैं, वो भी मर सकते हैं। और इसके साथ-साथ आपका जो है यूटीआई का इन्फेक्शन जो है, वो कंट्रोल होता है। नाज़रीन इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं और पका हुआ फ्रूट जो है वो खाने के वो बहुत बेनिफिट्स हैं, इसको भी आप यूज़ करें और इसको आजकल रेगुलर यूज़ करें, सस्ता भी है और आम मिल जाता है, तो इसमें कोई मेरे ख़्याल में अवेलेबिलिटी का भी इश्यू नहीं है। तो नाज़रीन उम्मीद करता हूँ कि जी आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें। जहाँ-जहाँ आप शेयर कर सकते हैं इसको ज़रूर कीजिएगा ताकि दूसरे लोग इससे बहुत सारी बीमारियाँ जो खतरनाक किस्म की हैं उनसे वो ट्रीट कर सकें और उनका बेनिफिट हो सके। और जो लोग नए शामिल हुए हैं वो फौरी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली अच्छी-अच्छी वीडियो जो है उससे आपको बेनिफिट हो सके। दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को खुश-ओ-खुर्रम रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।